जो मैं अभी आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूं, किसी भी पत्थर दिल का कलेजा पसीज जाए। ये वो घर है जिसे सबसे पहले आतंकवादियों ने इतवार की रात को टारगेट किया था। आतंकवादी साथ के पहाड़ से उतर कर आते हैं, बंदूक बरदार अंदर आते हैं, दीपक को निशाना बनाते जो बाहर आग सेक रहा था। अब देखिए, उस समय मां ने दीपक के लिए खाना परोसा था। 36 घंटे हो चुके हैं जब से हादसा हुआ है, लेकिन अभी भी थाली में खाना पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। वही नहीं, उसके साथ साथ आप देखेंगे सब्जी भी बिल्कुल जो दाल बनी हुई है वो वैसे ही पड़ी है। किसी ने एक निवाला तक नहीं खाया। सब्जी भी यहाँ बनी हुई पड़ी है, कढ़ाई में रखी है। अभी सब्जी डालना था और माँ आवाज लगाती है दीपक को कि दीपक अंदर आओ, खाना खा लो। उन्होंने कहा कि मैं अभी आग सेक रहा हूं, मैं आता हूं। इससे पहले कि दीपक अंदर आके एक निवाला अपने मुंह में डालते, आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और दीपक की जान चली जाती है। उतना ही नहीं, दीपक के भाई प्रिंस पर भी गोलियां चलाते हैं और प्रिंस इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जिंदगी और मौत के साथ वो लड़ रहे हैं। आप देखिए, दीपक तो खाना नहीं खा सका, लेकिन तब से परिवार के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया। पूरी तरह से इन दरिंदों ने इस परिवार को तहस नहस करके रख दिया। ये कहानी खाली इस घर की नहीं, ये कहानी इधर कई घरों की है जहां पर वो दरिंदे उस दिन जाते हैं, फायरिंग करते हैं और कई निहत्थे लोगों को मार गिराते हैं। क्या हुआ क्या था उस समय जब खाने के लिए? यही जब सभी यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे और उनकी मदर अभी खाना बनाने लगे थे, तो इतनी उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा खाना खा लो। तो बोलते हैं हाँ बट आप डालो, हम आए। तो इतनी देरी फायरिंग स्टार्ट हो गई थी वहाँ पर। देखिए, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तब से कुछ भी नहीं खाया। अभी थोड़ी देर पहले संस्कार करके आए हैं और एक ही बात बोल रहे हैं सर। हर कोई शख्स जैसे आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि उन आतंकवादियों का भी वही हाल होना चाहिए जो हमारे परिवार के सदस्यों का हुआ। क्या चाहते हैं आप उनको? हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे परिवार के साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम मान लेंगे कि इस देश में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। ऐसा होना चाहिए, उनके साथ भी होना चाहिए जैसा हमारे परिवार के साथ हुआ। पूरी तरह से एक परिवार को तहस नहस कर दिया। भैया बहुत दुख वाली बात है। हमारे भाई की डेथ हो गई थी, पहले तीनों भाई की डेथ हुई है। इन्होंने ऐसा बहुत बड़ा हादसा किया है। हम ऐसा ये चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम तो जम्मू रहते हैं। देखिए, एक खुशियों का माहौल था, एक खुशियों का माहौल था। एक खुशियों के माहौल को देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया। इस समय इधर यहाँ सिर्फ मातम ही मातम छाया है, आवाज नहीं निकल रही किसी। सिर्फ इनकी आंखों में आपको दर्द नजर आएगा, आंसू नजर आएंगे। 7 तारीख को दीपक को नौकरी ज्वाइन करनी थी। इस दिन का वो इंतजार कर रहे थे। 7 तारीख को उनका एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया था, फायर सर्विसेज में ज्वाइन करना था। एक खुशगवार माहौल था। सोचा था कि नया साल नई खुशियां लेके, नई उमंगें, नई उम्मीदें लेके आएगा। लेकिन क्या मालूम था परिवार के सदस्यों को कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। आप अभी क्रिमेशन ग्राउंड से आए हुए हैं नौकरी के लिए। दीपक काफी खुश होंगे सब। जी जी, बहुत यहाँ खुशी का माहौल था। बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज आप? इंसाफ। मैं समझ सकता हूँ लफ्ज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए आप अंदर देखिए किस तरीके से फायरिंग के बाद के मैं आपको दिखाता हूँ हालात क्या थे। अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, कांच के टुकड़े आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। आप देखिए खिड़की तक टूट गई है। ये देखिए कांच के टुकड़े, फायरिंग। और आप देखिए फायरिंग के निशान दीवार पर भी आपको नजर आएंगे। और ये देखिए आप खिड़की का हाल, आप खुद समझ सकते हैं। ये पूरे हालात बयान करते हैं। और इनकी आंखों की तरफ देखिए जो यहाँ पे मातम और शोक मनाने आए हुए हैं। इनकी आंखों में आपको दर्द नजर आएगा, इनकी आंखों में आपको आक्रोश नजर आएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कुछ दिन पहले कि इस हंसते खेलते परिवार को इस तरीके से, जैसे कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, इसी तरीके से बिखेर के रख दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ यहाँ पे रोने की आवाज आती है। या तो आंसू सूख गए हैं या तो आंसुओं की लड़ी झड़ती जा रही है। ये ऐसे हालात हैं यहाँ पे। आपको जैसे कि मैंने दिखाया, खाना पड़ा हुआ है, खाना खाने वाला नहीं है। और आज कोई खाना खाने को तैयार नहीं, किसी का मन तक नहीं कर रहा, क्योंकि किसी पत्थर दिल का भी कलेजा यहाँ पे पसीज जाए। अब देखिए ये हंसता खेलता घर बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। आपको नजर आएंगे सिर्फ वो लोग जो यहाँ पे मातम मनाने आए हैं, जो लोग उनकी दरिंदगी पे आंसू बहा रहे हैं। ये लोग जो चाहते हैं इंसाफ, और उनके लिए इंसाफ है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिरा देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चूल्हा तक नहीं जला है, कुछ भी नहीं। किस तरीके का
जिहाद है, ये सवाल पूछते हैं। और सवाल उन पॉलिटिशियन से भी पूछते हैं जो आज के दिन भी सियासत कर रहे हैं। कोई कहता है कम्युनल एजेंडा, कोई कहता है पोलराइजेशन। महबूबा मुफ्ती आज भी हिचकिचाती है पाकिस्तान और आतंकवादियों का नाम लेने के लिए, और फारूक अब्दुल्ला भी उनका नाम लेते हुए कतराता है। तो लोग यहाँ पूछ रहे हैं क्यों कतरा रहे हैं उनका नाम लेने? क्योंकि वही हैं हमारे दुश्मन जो हमें 90 से लेकर आज तक टारगेट करते आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है जो इन्होंने जिस तरीके का एक दिखाया है कि ऐसे हालात में भी हम भाईचारे को कायम रखेंगे। हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम एक साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे।